जय श्री राम। जैसे किसी स्त्री की स्थिति होती है, जैसे किसी औरत की स्थिति होती है जब उसका पति मर जाए तो कैसी बावली हो जाती है, उसको नहीं समझ में आता, दुनिया उजड़ जाती है पूरी। तो वही हाल देवी रति का हुआ। जब महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया तो देवी रति वो देखते ही मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। और जब होश आया तो उन्हें नहीं समझ में आया क्या करें, रोती चिल्लाती महादेव के पैरों में लिपट गई कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, आप भगवान हो, आप हमारे पति को जीवित कर दो, उन्हें क्षमा कर दो, उन्हें बहुत गलती कर दी कि आपसे पंगा ले लिया है। तो अब जब इतना रोई गिड़गिड़ाई महादेव के सामने तो असहाय स्त्री को देख के महादेव को दया आ गई। महादेव ने देवी रति से कहा कि देवी रति सुनो, तुम्हारा पति आज से अनंग के नाम से प्रसिद्ध होगा। कामदेव का एक नाम अनंग है और वो इसलिए है क्योंकि उनके कोई अंग नहीं, कोई शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी वो सबको व्यापेगा, मतलब वो अपना पूरा काम करेगा। ऐसा नहीं है कि कामदेव पूरी तरह विलुप्त हो गए, वो अपने जो काम सृष्टि में जरूरी है कामदेव के वो सारे काम करेंगे, लेकिन अभी शरीर नहीं मिलेगा इसको। तो जैसे मानो उनकी आत्मा को स्थिर कर दिया कामदेव की कि देवी जो रति हैं वो कामदेव को देख सकती हैं, बात कर सकती हैं, लेकिन छू नहीं सकती। महादेव कह रहे हैं कि अभी इसको शरीर तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये अपने सारे काम करेगा और अनंग के नाम से प्रसिद्ध होगा। जब जगदुवंश कृष्ण अवतारा हो ही हरण महामही भारा, कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, बचनु अन्यथा हो ही न मोरा। तो जब यदुवंश में कृष्ण के रूप में नारायण अवतार लेंगे पृथ्वी का भार हटाने के लिए, तब उनके पुत्र के रूप में प्रद्युम्न के रूप में तेरा पति उत्पन्न होगा। तो महादेव ने उन्हें बता दिया कि इन्हें शरीर कब मिलेगा कामदेव को। उन्होंने कहा कि जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे पृथ्वी का भार उतारने के लिए। अब भार क्या चढ़ता है पृथ्वी पे, जब अन्याय इतना हो जाता है कि आम इंसान उसका विरोध नहीं कर पाता, मतलब बुरे लोग ज़्यादा हो जाते हैं, अच्छे लोग ज़रा से गिनती के बचते हैं, तब भगवान अवतार लेते हैं वापस अच्छाई को जागृत करने के लिए और स्थापित करने के लिए। तो हमको जो लगता है ना कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं या फिर हम समाज का भला कर रहे हैं, हमारी वजह से धर्म टिका है, तो ये सब हमारे मन का बस बातें ही हैं, क्योंकि ईश्वर सब करता है। और भगवान को जब लगता है कि यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ इसके बस का नहीं है, तो भगवान खुद ही अवतार लेते हैं। तो जब कृष्ण अवतार होगा तो उनके पुत्र के रूप में कामदेव की उत्पत्ति फिर से होगी, उसे फिर शरीर मिलेगा। तो ये सुन के देवी रति को थोड़ी तसल्ली हुई और वो अनंग कामदेव के साथ चली गई। अब सारे देवता वहाँ से जब उन्होंने देखा, वो सब कंडीशन हालचाल देखे, तो वो गए ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी को लेके और देवता सारे फिर गए विष्णु जी के पास, और फिर विष्णु जी को भी लेके फिर सब लोग वापस कैलाश को आए, क्योंकि अकेले किसी के बस की बात नहीं कि महादेव से कुछ बात कर भी पाए। अब कामदेव को भस्म किया है, अब शादी की बात कौन करेगा फिर उनसे। तो अब सब देवता गए, विष्णु जी ने फिर सारे देवताओं ने उनकी स्तुति की महादेव की, और महादेव खुश हुए, पूछा क्यों भाई, और अब सब लोग एक साथ कैसे आ गए हमारे घर पे। तो फिर विष्णु जी ने कहा कि प्रभु हम सबकी इच्छा है कि हम आपका विवाह देखें। तो महादेव को याद आया कि हाँ, उन्होंने राम जी से कहा था कि हम शादी करेंगे, और पार्वती ने भी तपस्या की है और परीक्षा भी पास की है अपनी प्रेम की। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, दोबारा फंसा रहे हो तो फंस जाते हैं, क्या ही है, कर ले रहे शादी। महादेव तैयार हो गए शादी करने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने सप्तऋषि को भेजा हिमालय के यहाँ, हिमाचल के घर भेजा और कहा कि जाओ भैया रिश्ता पक्का करके आओ, लड़का तैयार है। तो अब सप्तऋषि पहुँचे हिमाचल के यहाँ, और उन्होंने सोचा कि थोड़ा आखिरी टेस्टिंग एक बार और कर लें, कि ये पता चला वरदान मिल के पार्वती भूल ही जाए कहीं। तो उन्होंने कहा एक बार और देख लेते हैं कि पार्वती की क्या है मानसिक स्थिति, कहीं वो प्रेम में ही है कि अब सब धुआं धुआं है। तो अब वो हंसी ठिठोली करते पार्वती से कहते हैं जाके कि देखो हमने कहा था तुमसे कि तुम नारद की बात मत मानो, तुमने नारद की बात सुनी है, अब देख लो क्या स्थिति है। महादेव ने कामदेव को ही भस्म कर दिया, और बिना कामदेव के तुम्हारी शादी कैसे होगी। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिम तेहि निकट जाय नहीं काऊ, गए समीप सो अवसी नसाई, असी मनमथ महेश की नाई।
तो पार्वती जी हंसी उनकी बात सुन के सप्तऋषि की, और उनसे कहती हैं कि भाई साहब, प्रभु जी, आपको लगता है कि कामदेव को अभी भस्म किया महादेव ने, लेकिन हमारे हिसाब से तो वो कब का जीत चुके हैं। वो तो अजन्मा है, योगी है, अनादि है, निष्काम है, उनकी कोई इच्छा नहीं है, वो पहले से ही कामदेव को जीते बैठे हैं। तो उनकी, कामदेव जब जीवित थे तब भी महादेव को फ़र्क नहीं पड़ता था, और अब भी महादेव को फ़र्क नहीं पड़ता, और जब महादेव को फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे कहाँ से फ़र्क पड़ेगा। और मैंने उनकी उसी रूप में पूजा की है, निष्काम रूप में। तो अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो महादेव ही मेरी इच्छा पूरी करेंगे और मेरी शादी हो जाएगी, आप टेंशन मत लो। और एग्जाम्पल देती हैं देवी पार्वती उनको कि जैसे अग्नि का स्वभाव होता है, आग का स्वभाव होता है कि आग जब जलती है तो फिर पाला उसके आसपास नहीं हो पाता। पाला होता है ओस, फॉग जिसको हम बोलते हैं, कि जब सर्दियों में ओस पड़ती है ना, तो अगर आग कहीं जल रही हो तो वहाँ ओस नहीं पड़ती, क्योंकि आग होगी तो ओस भस्म हो ही जाएगी। तो वही आप हाल यहाँ देखो कि महादेव और कामदेव का वही संबंध है जो आग और ओस का है। आग होगी तो ओस हो ही नहीं सकती, तो महादेव है तो कामदेव कहाँ से होंगे फिर। तो पार्वती की बात सुन के सप्तऋषि बड़े प्रसन्न हुए फिर से कि हाँ चलो, इनका प्रेम पुख्ता है, तो अब इनके प्रेम की परीक्षा लेने की बार बार ज़रूरत नहीं है। फिर वो खुशी खुशी जाते हैं हिमाचल के पास और सारा वृत्तांत सुनाते हैं हिमाचल को कि कैसे कामदेव को महादेव ने भस्म किया और कैसे देवी रति को आशीर्वाद दिया कि दोबारा कामदेव कृष्ण भगवान के पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे। तो राजा हिमाचल बड़े प्रसन्न होते हैं।